अक्सर लोग कहते हैं कि कितना मुश्किल है लेट गो करना, किसी चीज़ को लेट गो करना या किसी इंसान को लेट गो करना अपनी ज़िंदगी से, या फिर किसी भी तरह की अटैचमेंट, किसी दुख को, किसी परेशानी को, किसी भी तरह की डिसअपॉइंटमेंट को लेट गो करना। क्या आपको भी मुश्किल लग रहा है? पर सच्चाई ये है कि लेट गो करना बहुत ही ईजी है, बस हमने ही उसी चीज़ को पकड़ रखा है और उसी ने ही लेट गो करना मुश्किल कर दिया है। अगर मैं एक पत्थर उठाऊं और उसे अपने हाथ में पकड़ कर रखूं तो उसमें मेरे एफर्ट्स लगेंगे, उसे पकड़ने के लिए मेरी एनर्जी लगेगी। अगर ज़्यादा देर उस पत्थर को मुझे पकड़ना हो तो मेरी और भी एनर्जी लगेगी और कुछ देर बाद वो हल्का सा पत्थर मुझे भारी लगना शुरू कर देगा। मुझे महसूस होगा कि जैसे मैंने बहुत ही भारी पत्थर पकड़ रखा है और कुछ देर बाद मुझे वो पत्थर उठाना मुश्किल लगेगा। ऐसे करते करते हर सेकंड मुझे अपने एफर्ट्स और लगाने पड़ेंगे उस पत्थर को पकड़े रहने में। पर लेट गो करने में मेरे इतने एफर्ट्स नहीं लगेंगे, बस उस पत्थर को छोड़ना है, उसे गिरने देना है बिना किसी एफर्ट्स के। जो एनर्जी हमने उस पत्थर को पकड़ने में लगाई थी, बस हमें उस एनर्जी को नहीं लगाना, बस अपनी पकड़ को ढीला छोड़ना है, वो पत्थर खुद ही गिर जाएगा। हमारा माइंड लेट गो करना बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देता है, लेकिन अगर आप शांति से अपने मन से पूछें कि लेट गो कैसे करें तो जवाब बहुत ही सिंपल मिलेगा। उस चीज़ को लेट गो करना। लेट गो करना प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज़ को पकड़े रहना वो प्रॉब्लम है। हमें बस यही समझना है, हम लेट गो की वजह से सफ़र नहीं कर रहे, हमने वो जो चीज़ पकड़ रखी है उसकी वजह से अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। जितनी देर हम उस चीज़ को पकड़े रखेंगे वो उतनी ही हैवी होती जाएगी और वही हैवीनेस आपको आपकी लाइफ में स्टक होने का फील करवाएगी। तो इस चीज़ को समझिए, किसी भी चीज़ को लेट गो करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि जब आप ट्राई करते हो आप अपने एफर्ट्स लगाने शुरू कर देते हो और लेट गो करने के लिए हमें एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये जानिए कि आपने उस चीज़ को क्यों पकड़ कर रखा है और ऑब्जर्व करें कि आपको उससे क्या क्या सफरिंग हो रही है। अपने माइंड को रिलैक्स करें और इसके बारे में सोचें। बस आपको अपनी पकड़ को ढीला छोड़ना है। लोग कहते हैं कि लेट गो करने में बहुत दिन लगते हैं, ये लेंथी प्रोसेस है, बट मेरे हिसाब से ये 1 सेकंड का प्रोसेस है। बस आपको अपना मन शांत रखना है और चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। जब आप अच्छे से समझ लोगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको आपको कैसे अपनी ज़िंदगी में से निकालना है। अगर आपको फिर भी लेटिंग गो करने में मुश्किल आ रही है तो मेरी तरफ से आपके लिए कुछ टिप्स। स्क्रीमिंग, चिल्लाना, कोई ऐसी जगह जहां आप चिल्ला सको, अपने इमोशंस को बाहर निकाल सको। आई नो कुछ लोगों को ऐसा करने में एम्बैरेसमेंट फील होगी, तो आप पिलो का भी यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी सिंपल और इजी प्रोसेस है। इसके बाद बारी आती है फायर रिचुअल्स की। एक पेपर पर उस इंसान का नाम लिखो या उन चीज़ों का नाम लिखो जो आप लेट गो करना चाहते हैं, और वो चीज़ें जो आपको दुख दे रही हैं, आप उनको अपनी ज़िंदगी में से निकाल नहीं पा रहे हो और आप उनकी वजह से सफरिंग फील कर रहे हो। जब आपने उसको लिख लिया तो आप सिंपली उसको पहले फाड़ दें, देन उसके बाद आप उन पेपर को जला दें और उन्हें जलता हुआ देखें, ऑब्जर्व करें अच्छे से कि जैसे वो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं। इसके बाद बारी आती है डीप ब्रीदिंग की। डीप ब्रीदिंग बहुत ही सिंपल और पावरफुल टेक्निक है। जब आप गहरी सांसें लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। एंजाइटी और स्ट्रेस तब आते हैं जब हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो डीप ब्रीदिंग बहुत ही सिंपल वे है टू बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट। डीप ब्रीदिंग वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है, जो हमारे ब्रेन में सिग्नल भेजती है कि हमें अब काम डाउन होना है। और लास्ट है फॉरगिवनेस, खुद को माफ़ करना। हमें अच्छे से और पूरी तरह से खुद को माफ़ करना है और दूसरों को भी माफ़ करना है। उसके लिए काफ़ी स्ट्रेंथ और करेज की ज़रूरत है,
पर मैं जानता हूँ आप ये कर लेंगे। खुद को कैसे माफ़ करें इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, मैं जल्द ही वीडियो बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको लेट गो के बारे में पता चला होगा कि कैसे आपको लेट गो करना है, कितना ईजी है लेट गो करना। और मैंने भी ट्राई किया कि आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करूं, इजी वे में समझा पाऊं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार।